हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जैसे यहाँ पे ये देखना है सर्वनामानी यानी सर्वनाम। रमेशः यानी नाम, सह यानी सर्वनाम, सह यानी सर्वनाम। रमेशः शाला शालाः रमेशः रमेशः शालां गच्छति, रमेश शाळेत जातो। रमेशः ग्रंथं पठति, रमेश ग्रंथ वाचतो। रमेशः प्रश्नं पृच्छति, रमेश प्रश्न विचारतो। रमेशः गीतं गायति, रमेश गीत गातो किंवा गाणे गातो। रमेशः सुरेशः वदति, रमेश सुरेशला बोलतो। अब यहाँ पे सह शाला गच्छति, सह शाला गच्छति यानी स्कूल में सह यानी जैसे यहाँ पे बताएंगे सह, ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम के जगह पे हमने जैसे रमेश डाला हुआ है, रमेश क्या है जैसे नाम है, और सर्वनाम के जगह पे सर्वनाम जैसे सह है, तो यहाँ पे हमें उसी का उच्चारण करना है जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब त्रिषु लिंगेषु समानम, त्रिषु लिंगेषु समानम। अब यहाँ पे असत मत। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जैसे एक वचन, अहम, द्विवचन, आवाम, बहुवचन, वयम, प्रथमा। उसके बाद है माम, माँ, आवाम, नौ, अस्मान, अस्मानम, नह। अब यहाँ पे माम या माँ दोनों में से कोई एक लर्न करना है। आवाम नौ तो दोनों में से एक, अस्मानम नह तो दोनों में से एक। मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, तृतीया। में आवाभ्याम मयाम भी हो सकता है, या आवाभ्याम अस्मभ्यम, या में नौ नह, चतुर्थी। मत आवाभ्याम अस्मतम, पंचमी। में नौ नह, या मम अवयोः अस्माकं, षष्ठी। मयि अवयोः अस्मासु, सप्तमी। क्या है ये? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसके साथ है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये चार्ट आपको अच्छे से लर्न करके रखने हैं, यानी बीच में से कोई भी आपको प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी कुछ भी पूछी जा सकती है। तो एक वचन जैसे त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, यूयाम, युवाम, यूयम। प्रथमा त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, युष्मानम, वह। द्वितीया त्वया युवाभ्याम, युष्माभिः। तृतीया ते युवाभ्याम, युष्माभ्यम, या यहाँ पे आप तुभ्यम युवाभ्याम, या तुभ्यम, या ते युवाभ्याम, या वा युवाभ्याम, या वाम, युष्माभ्यम, या वह। चतुर्थी त्वतम युवाभ्याम, युष्मत, युष्मतः। वैसे त त या ते, त वाम वह, या ते वाम वह। अब तव युवयोः युष्माकं, तवयि युवः
युष्मा सु। ये हो गई सप्तमी। अब प्रथम पुरुषवाचकानि सर्वनामानि, जैसे तत्। तत् का मतलब है तेथे। तत् का मतलब है तेथे। तत् का मतलब हमने देखा है कहीं पे, यानी जैसे आपको अत्र तत्र, या तत् का मतलब बताया था। तो जैसे तद यानी ते पुल्लिंग, ते स्त्रीलिंग, ते नपुंसकलिंग। ते पुल्लिंग, ते स्त्रीलिंग, ते नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्दों का ही यानी पुरुषवाचक जाति का बोध होगा। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होगा। और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग यानी जैसे किसी भी वृक्ष का, या जो ऐसी वस्तुएं जो नपुंसकलिंग में आती है। अब यहाँ पे पुल्लिंग बताया गया है, तत्पुल्लिंग। तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे लिखा है। उसके बाद आपको विभक्ति लिखना है, विभक्ति। एक वचन सह, यहाँ पे एक वचन सह, तौ ते। प्रथमा ताम तौ तान। द्वितीया तेन ताभ्याम तैः। तृतीया तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। चतुर्थी तस्मातं ताभ्याम तेभ्यः। चतुर्थी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्य तयोः तेषां। सप्तमी षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु। क्या आएगा? सप्तमी। अब वैसे ही तत् स्त्रीलिंग, सा ते तः, सा ते तः, ताम ते तः, ताम ते तः, तया तावा तयाभ्याम, तया ताभ्याम ताभिः। तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः। तस्याः ताभ्यां ताभ्यः। फिर से जैसे पंचमी तस्याः तयोः तासां। क्या है? षष्ठी तस्यां तयोः तासु। सप्तमी। अब ये है पुल्लिंग हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। अब नपुंसकलिंग। जैसे नामों के प्रकार आपको पर ये सबसे क्या है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे बताए गए हैं, और प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामों की ही जानकारी आपको दी जा रही है। अब तत् नपुंसकलिंग, तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया। जैसे आपको पता है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वन, स्त्रीलिंग जैसे माला, नपुंसकलिंग यानी वन, और पुल्लिंग यानी देव। जिस तरह चलते हैं उसी तरह आपको ये भी शब्द चलाने हैं। अब जैसे देव चलता है, देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान द्वितीय, देवेन देवाभ्याम देवे तृतीय, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। यानी जैसे ये जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे देव चलता है, अकारांत नपुंसकलिंग वन चलता है, या आकारांत स्त्रीलिंग माला चलता है, उसी तरह आपको ये शब्द भी चलाने हैं। पर वो नाम है, ये सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम इसलिए है कि यहाँ पे जैसे आपको सबको पता है, जैसे हम नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम यानी उसमें जैसे सर्वनाम में किसी भी व्यक्ति के जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।
अब वही है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह पे यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग। अब ये सर्वनाम कैसे लगते हैं, इसका एक वचन क्या आता है, इसका द्विवचन क्या आता है, किस तरह आता है, बहुवचन किस तरह आता है। अब प्रथमा किस तरह आएगी, प्रथमा किस तरह आएगी। अब प्रथमा आते समय जैसे पूछा जाएगा कि तत्शब्द अकारांत है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या जैसे तेन ताभ्याम तई, या जैसे तेन, तो आपको द्वितीय और तृतीय जैसे द्वितीय और बहुवचन आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसकी तृतीय आएगी। या तस्यि ताभ्याम ताभ्य, ये आएगा और उसकी जैसे चतुर्थी है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सर्वनाम और संबोधन विभक्ति न भवती, संबोधन विभक्ति सर्वनाम में नहीं आती, सर्वनाम विभक्ति सर्वनाम में नहीं आती। जैसे देव में आई है, वन में आई है और माला में आई है, पर किस में नहीं आती, ये सर्वनाम में विभक्ति संबोधन नहीं आता। इस तरह यानी जैसे आपको चार्ट बताया है, ये आपको चार्ट आपके नोटबुक में उतारने हैं और उसको अच्छे से रोज लर्न करना है। जैसे मैंने बोला था देव वन माला आपको लर्न करना है, उसके साथ शाला बाला ऐसे भी शब्द दिए थे, फलम, तो ये भी सब कुछ आपको लर्न करना है। ये आपका ग्रामर है संस्कृत का। जो संस्कृत का ग्रामर है उसका जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज आपको दिया जा रहा है, तो आपको संस्कृत के जो ग्रामर पार्ट से रिलेटेड जितना भी आपको दिया जाएगा वो सब कुछ आपको रोज लर्न करना है। लर्न करते समय एक वचन में क्या आएगा, द्विवचन में क्या आएगा और बहुवचन में, उसके बाद उसकी विभक्ति क्या आती है। अब जैसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या उत्तम पुरुषवाचक, जब आप पढ़ोगे या लर्न करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, इसकी जानकारी आपको पता चल जाएगी। पर जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो इसकी आपको जानकारी नहीं होगी। इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामानी जैसे आपको अच्छे से चार्ट ये लर्न करके रखने हैं। साथ में आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। नोटबुक में लिखो और उसे अच्छे से यानी जैसे रोज लिखा करो, रिवीजन भी होती है आपकी। और जैसे कोई रिवीजन के माध्यम से कोई एक वचन ले लिया, द्विवचन ले लिया, तो पेपर में लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से लिख सकोगे। तो जैसे ये सर्वनाम आए हुए हैं, सर्वनाम यानी जैसे रमेश, रमेश की जगह पे सह ये लिया गया है, इस तरह ये सर्वनाम आते हैं।